हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आपने पिछली 3 क्लासें देखकर उसके नोट्स भी बना लिए होंगे और साथ साथ उनको याद भी कर लिया होगा। आपकी इसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हम आज लेकर आए हैं एंटोमोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विद अदर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। इस क्लास में हम जो पिछली क्लास में हमने आर्थ्रोपोडा संघ के जो 7 वर्ग पढ़े थे, उसमें लास्ट का वह 7वां वर्ग था हेक्सापोडा। हेक्सापोडा का पीछे के जो 6 वर्ग हैं उनके साथ क्या संबंध है, उन वर्गों से क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, ये सब हम इस क्लास में जानेंगे। इससे आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विद अदर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। इस क्लास में हम आर्थ्रोपोडा संघ के हेक्सापोडा का संबंध पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ने से पहले ये हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास हेक्सापोडा यानी हेक्सापोडा का परिचय जान लेते हैं। हेक्सापोडा शब्द का अर्थ हेक्सा यानी 6 और पोडा का मतलब पैर होता है। इन्हें 6 पैर वाले जीव हेक्सापोडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कीट संघ यानी आर्थ्रोपोडा संघ की कुल आबादी का 2/3 भाग बनाते हैं। ये जो हेक्सापोडा संघ है ये आर्थ्रोपोडा का 2/3 भाग बनाते हैं और उपसंघ मैंडिबुलेटा में आते हैं। यानी जो ये कीट हेक्सापोडा है, हेक्सापोडा में जो कीट आते हैं उनका उपसंघ मैंडिबुलेटा होता है। और अगला है कीट ट्रेकेट आर्थ्रोपोडा होते हैं, जिसका शरीर सिर वक्ष और उदर में विभाजित होता है। यानी कीटों का शरीर है जो 3 भागों में विभाजित होता है, सिर वक्ष और उदर। अगला है वक्षीय क्षेत्र में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं। यानी जो कीट होते हैं उनके 2 जोड़ी यानी 4 पंख होते हैं जो वक्षीय क्षेत्र थोरैक्स भाग में होते हैं और 3 जोड़ी पैर होते हैं, यानी कुल 6 पैर होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था हेक्सापोडा का अर्थ 6 पैर होते हैं। यहाँ पे 6 पैर वो वक्षीय क्षेत्र में होते हैं। अगला है जनन अंग, यानी कीटों के जो जनन अंग होते हैं वह शरीर के पिछले सिरे में होते हैं यानी उदर भाग में होते हैं। उदर भाग में जनन अंग होते हैं। इनका तंत्रिका तंत्र विकेंद्रित होता है। ये सब हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा बहुत हम विशेषताएं क्लास इंसेक्टा की विशेषताएं जानेंगे, यानी कीटों की क्या क्या विशेषताएं होती है ये सब हम जानेंगे। इनका शरीर सिर वक्ष और उदर उदर में विभाजित होता है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। 3 जोड़ी पैर होते हैं इसलिए इसे हेक्सापोडा कहा जाता है। अगला है 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं, यानी कुछ कीटों में 1 जोड़ी यानी 2 पंख होते हैं, कुछ में 2 जोड़ी होते हैं यानी 4 पंख होते हैं। अगला है 1 जोड़ा एंटीना होता है, यानी कीटों में 1 जोड़ी एंटीना यानी दो दो एंटीना होते हैं। इनमें श्वसन ट्रेकियल तंत्र या ट्रेकिया द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर वायु नलिकाओं और इंटरनल एयर ट्यूब्स के माध्यम से गैस विनिमय करता है। अगला है जनन छिद्र, शरीर के पिछले सिरे में होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया था। अब हम आगे जानेंगे। कीटों में विकास के दौरान परिवर्तन होता है जो पूर्ण या अपूर्ण हो सकता है। कीट शरीर में काइटिन बाहरी कंकाल होता है, यानी कीटों का जो बाहरी कंकाल होता है वह काइटिन का बना होता है, जो कीटों को सुरक्षा और जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण होता है। यानी जो कीटों की बाहरी आघात होते हैं उनसे रक्षा करता है और बाहरी वातावरण से भी उनकी रक्षा करता है। अगला है मेलपिगियन नलिकाएं प्रमुख उत्सर्जक अंग है जो आयनिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यानी जो कीटों में उत्सर्जन की प्रक्रिया है वह मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा होती है। अब हम इस मेन टॉपिक पे आते हैं और रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विद अदर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। यानी जो इंसेक्टा क्लास वर्ग है उसकी जो आर्थ्रोपोडा के अन्य वर्ग हैं उनके क्या संबंध है और क्या उनसे समानताएं हैं और क्या क्या उनमें अंतर है, ये सब हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक यहीं से शुरू होता है। जिसने पिछली क्लास ढंग से देखी है और उसके नोट्स बनाए हैं और उनको याद कर लिया, उसके लिए ये आज की क्लास बहुत आसान होने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। इससे पहले हम इंसेक्टा वर्ग के परिचय के बारे में जानेंगे। क्लास इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा संघ की सबसे बड़ी कक्षा है। अगला है कीटों के अन्य वर्गों के साथ समान लक्षण के आधार पर संयुक्त उपांग, खंडित शरीर,
बाहरी कंकाल और खुला परिसंचरण प्रणाली पर आधारित है। अब हम देखेंगे अगला की संबंध, यानी रिलेशनशिप विद क्लास क्रस्टेशिया, यानी जो इंसेक्टा वर्ग है उसकी क्रस्टेशिया वर्ग से क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। इसमें हम पहले तो एक चित्र देखते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक टेढ़े का चित्र है ग्रास ऊपर का। ये हेक्सापोडा वर्ग का प्राणी है और ये क्रस्टेशिया वर्ग का प्राणी है। इसमें देखिए, इसमें दो जोड़ी एंटीना है, यानी कुल 4 एंटीना है, जबकि इसमें 2 एंटीना है। अगला है कि ये तो इसमें अंतर हो गया। अब इसमें हम समानताएं देखेंगे। इसमें समानताएं ये है कि शरीर खंडित होता है, यानी इसका भी शरीर खंडों में विभाजित है और इसका भी शरीर खंडों में विभाजित है। इसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है और इसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र द्वारा ही प्रणाली होती है। दोनों में संयुक्त उपांग है, ये इसकी समानताएं होती है। देखिए, दोनों में संयुक्त उपांग है। अगला है, इसमें अगला अंतर है कि ये जीव ज़्यादातर जलीय होते हैं और ये जीव ज़्यादातर स्थलीय होते हैं। अब हम इसको थ्योरी से देखेंगे। जैसे समानताएं, दोनों में संयुक्त उपांग होते हैं। अगला है, शरीर खंडित होता है। और अगला है, खुली परिसंचरण प्रणाली यानी ओपर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लार्वा अवस्था में समानताएं, जैसे नोप्लियस लार्वा और प्रोटोनिम्फ लार्वा, ये तो इसकी समानता होगी। यानी जो इंसेक्टा वर्ग है उसकी क्रस्टेशिया के साथ क्या क्या समानताएं हैं, ये सभी इनकी समानताएं हैं। और अब हम इसमें अंतर यानी डिफरेंस पढ़ेंगे। क्रस्टेशिया में, जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि 2 जोड़ी एंटीना होता है, जबकि कीटों में 1 जोड़ी एंटीना होता है। अगला, क्रस्टेशिया मुख्यतः जलीय होते हैं जबकि कीट स्थलीय होते हैं। इसमें श्वसन क्रस्टेशिया में गलफड़ों द्वारा होता है, कीटों में ट्रेकियों द्वारा होता है। सामान्य सी बात है कि जो जलीय होते हैं उनमें ज़्यादातर गलफड़ों यानी गिल्स द्वारा ही श्वसन होता है और क्रस्टेशिया वर्ग के ज़्यादातर प्राणी जलीय होते हैं, यानी अधिकतर नहीं, सभी प्राणी जलीय ही होते हैं। और कीटों में ट्रेकिया द्वारा होता है। अगला वर्ग हम पढ़ेंगे, यानी संबंध हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अरेक्निडा के बारे में। यानी जो इंसेक्टा वर्ग है उसका अरेक्निडा वर्ग से क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर, यह भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें देखिए, जो पैर होते हैं इसमें 4 जोड़ी पैर है, यानी कुल पैरों की संख्या 8 है और इसमें 3 जोड़ी पैर ही है। यानी दोनों में, एक में 8 जोड़ी है और एक में 3 जोड़ी पैर है। और इसमें जो एंटीना होता है वे अनुपस्थित होते हैं। ये एंटीना नहीं है, इसका सिर भाग है। और जबकि इसमें 2 एंटीना होते हैं और दोनों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसका भी शरीर खंडित है और इसका भी शरीर खंडित है, यानी ये दोनों में समानताएं होगी। और अगला है, दोनों में जो बाहरी आवरण होता है ये काइटिन का बना होता है। इसमें भी टिड्डा में भी ये जो बाहरी आवरण होता है वो काइटिन का बना होता है और मीट्स में भी बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। अगला हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है। इसमें अरेक्निडा मैंने बताया पीछे कि इसमें एंटीना अनुपस्थित होता है, इसमें एंटीना होता है। इसमें पैर 4 जोड़ी होते हैं, इसमें पैर 3 जोड़ी होते हैं। और अगला है, इसमें श्वसन बुक लंग्स के द्वारा होता है और इसमें श्वसन ट्रैक, जो कीटों में जो श्वसन होता है वो ट्रेकिया द्वारा होता है। ऐसे तो इसमें भी श्वसन ट्रेकिया द्वारा हो सकता है, दोनों विधियों से भी हो सकता है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। जैसा कि जिसने चित्र को ढंग से समझ लिया उसको थ्योरी में समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान होगी। इसमें हम देखते हैं समानताएं यानी सिमिलरिटीज़। दोनों का बाहरी कंकाल काइटिन का बना होता है। दोनों का शरीर खंडित यानी सिगमेंटेड बॉडी होती है। खुला परिसंचरण प्रणाली पाई जाती है। अब इसमें अंतर देखते हैं। अरेक्निडा में 4 जोड़ी यानी 8 पैर होते हैं और जबकि कीटों में 3 जोड़ी यानी 6 पैर होते हैं। अरेक्निडा में एंटीना अनुपस्थित होते हैं और कीटों में 1 जोड़ी एंटीना होते हैं। अगला, अरेक्निडा में श्वसन बुक लंग्स ट्रेकिया द्वारा दोनों के द्वारा होता है, जबकि कीटों में श्वसन केवल ट्रेकिया प्रणाली द्वारा होता है। अगला संबंध हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चिलोपोडा वर्ग के बारे में। यानी जो इंसेक्टा वर्ग है उसका चिलोपोडा वर्ग से क्या क्या समानता है और क्या क्या अंतर है, इसके भी हम वैसे ही चित्र देख के समझते हैं। ये तो हो गया हेक्सापोडा ग्रासहोपर और ये होगा चिलोपोडा वर्ग का प्राणी है जो इसका उदाहरण है सेंटीपीड्स। इसमें देखिए, इसमें ये भी खंडित है और ये भी खंडों में विभाजित है।
इसमें पैर 3 जोड़ी है, इसमें पैर हर खंड पर एक जोड़ी पैर है। यानी पहला अंतर तो ये हो गया, इसमें एक एक खंड पर एक जोड़ी पैर होता है और इसमें कुल 3 जोड़ी पैर होते हैं। दोनों में एक जोड़ी एंटीना होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। शरीर खंडित होता है और संयुक्त पैर होते हैं दोनों में, ये इनकी समानताएं हैं। और श्वसन दोनों में ट्रेकिया द्वारा होता है। और अगला अंतर है, इसमें चिलोपोडा में विषैले पंजे होते हैं, जबकि कीटों में ये अनुपस्थित होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये दोनों विषैले पंजे हैं और इनमें ये अनुपस्थित हैं यहाँ पे। अगला है जो ये चिलोपोडा वर्ग है, ये रात्रिचर होता है और ये तेज़ गति से चलता है और मांसाहारी होता है। जबकि ये जो कीट है ये सर्वहारी होते हैं, यानी शाकाहारी मांसाहारी अलग अलग प्रकृति के होते हैं। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। जैसे समानता में दोनों में एक जोड़ा एंटीना होता है, दोनों में संयुक्त पैर होते हैं, श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है, शरीर खंडित होता है। अब इसमें अंतर देखते हैं। चिलोपोडा में प्रत्येक खंड में एक जोड़ा पैर होता है और जबकि कीटों में कुल पैर ही 3 जोड़ी होते हैं और इसमें एक खंड में एक जोड़ी पैर होता है। और इसमें खंडों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कीटों की तुलना में पैरों की संख्या ज़्यादा होती है। चिलोपोडा वर्ग का जो प्राणी है सेंटीपीड, उसमें विषैले पंजे होते हैं जो कीटों में अनुपस्थित होते हैं। और चिलोपोडा वर्ग का प्राणी रात्रिचर होता है और मांसाहारी होता है, जबकि कीट शाकाहारी, सर्वहारी और मांसाहारी होते हैं। अगला संबंध हम पढ़ते हैं, डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा वर्ग का यानी इंसेक्टा वर्ग का डिप्लोपोडा वर्ग से क्या क्या संबंध है और क्या क्या समानताएं हैं, इसमें हम चित्र के माध्यम से पहले इसके चित्र देखते हैं। ये हो गया मिलीपीड्स जो कि डिप्लोपोडा वर्ग का प्राणी है, और ये हो गया ग्रासहोपर जो हेक्सापोडा वर्ग का प्राणी है। इसमें भी देख सकते हैं कि बहुत सारे खंड हैं, जिसमें एक खंड में 2 जोड़ी पैर हैं और इसमें कुल 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये तो हो गया इसका अंतर। दोनों में एंटीना उपस्थित होता है और दोनों में श्वसन ट्रेकिया विधि द्वारा होता है। और जो डिप्लोपोडा होते हैं, इसमें ये डिप्लोपोडा शाकाहारी होते हैं और ये सर्वहारी होते हैं, यानी जो शाकाहारी मांसाहारी और सर्वहारी सारे होते हैं। और ये जो मिलीपीड्स है ये धीमी गति से चलता है, जबकि जो हेक्सापोडा वर्ग के प्राणी हैं वो तेज चलते हैं और उड़ते भी हैं। अब इसके हम जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं। जिसने चित्र समझ लिया उसको थ्योरी समझना बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। और जिसने पार्ट 3 यानी हमारी जो तीसरी क्लास थी वो देखी है, उसके लिए तो ये क्लास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो हमने डिप्लोपोडा ये जो हम पढ़ रहे हैं, दोनों में एक जोड़ा एंटीना होता है ट्रेकिया द्वारा श्वसन, ये सब हमने पिछली क्लास में बताया था। इसमें हम समानताएं देखते हैं। दोनों में एक जोड़ा एंटीना होता है और श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है, शरीर खंडित होता है। दोनों में अंतर देखते हैं। पर डिप्लोपोडा में प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पैर होते हैं, जबकि कीटों में 3 जोड़ी पैर होते हैं। यानी इसमें भी पैरों जो चिलोपोडा मिलीपीड्स है, इसमें भी पैरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। डिप्लोपोडा शाकाहारी होते हैं, जबकि कीट विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। डिप्लोपोडा धीमी गति से चलते हैं, जबकि कीट तेज गति से चलते हैं और उड़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे, अगला टॉप है संबंध है ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा में समानताएं और अंतर देखते हैं हम। ओनाइकोफोरा ये पेरिपीड जो ओनाइकोफोरा वर्ग का उदाहरण है, और ये ग्रासहोपर है जो हेक्सापोडा वर्ग का उदाहरण है। अब इसमें देखिए कि दोनों में पैरों की संख्या भी अलग अलग है। जैसे शरीर समानताएं देखते हैं, पहले इसका शरीर भी खंडित होता है और इसका शरीर भी खंडित होता है। दोनों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है और ट्रेकियल प्रणाली द्वारा श्वसन होता है। अब इसमें अंतर देखते हैं हम। ये जो पेरिपीड्स है ये एनिलिडा वर्ग और आर्थ्रोपोडा वर्ग के बीच की कड़ी है, यानी दो एनिलिडा वर्ग के जीवों के लक्षण और इसके लक्षण मिलते जुलते ही हैं, इसलिए ये बीच की कड़ी है। अगला है, इसमें पैर असंयुक्त होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैर असंयुक्त है। और इसमें जो हेक्सापोडा यानी इंसेक्टा वर्ग है, इसमें पैर संयुक्त पैर होते हैं। और ओनाइकोफोरा में लार्वा अवस्था होती है, जबकि कीटों में परिवर्धन पूर्ण या अपूर्ण होता है, यानी मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। बाहरी कंकाल काइटिन का होता है, ये इसकी समानताएं हैं दोनों में। और श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है, शरीर खंडित होता है। अंतर यानी डिफरेंस, दोनों में अंतर देखते हैं। ओनाइकोफोरा में एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी माना जाता है।
ओनाइकोफोरा के पैर असंयुक्त होते हैं जबकि कीटों में संयुक्त पैर होते हैं। ओनाइकोफोरा में लार्वा अवस्था होती है जबकि कीटों में मेटामॉर्फोसिस यानी परिवर्तन पाया जाता है। यह आपका जो टॉपिक था, आज का टॉपिक था कि रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विद अदर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। ये यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला टॉपिक हमारा जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। जो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ इंसेक्टा सेक्टिकुलर ऑफ मोल्टिंग, यानी ये हमारा टॉपिक होने वाला है। जल्दी आपको टॉपिक इसी चैनल पर कृषि विज्ञान क्लासेस पर मिलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।